देखिए, सबसे पहले तो जो लुधियाना में 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, एक मैरिज पैलेस में एक शादी के दौरान लुधियाना के ही 2 क्रिमिनल्स थे, अंकुर और शुभम। ये अपने साथियों के साथ ये इनवाइटेड थे, ये वहां पहुंचे और आपस में देख के झगड़ा हुआ। उसके बाद फायरिंग हुई, काफी राउंड्स फायर हुए, जिसमें 2 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और लोग इंजर्ड भी हुए। तो इमीडिएटली पुलिस ने पहुंच के और तहकीकात करके स्विफ्ट एक्शन लेते हुए इनमें से जो 3 मुलजिम हैं, मेन मुलजिम, इनको गिरफ्तार कर लिया, वेपन्स रिकवर किए हैं और साथ ही साथ जो बाकी भागे हुए लोग हैं उनके पीछे हमारी रेड पार्टीज गई हुई हैं। इसके अलावा जो इनके एसोसिएट्स थे उनके खिलाफ एक सेपरेट केस रजिस्टर किया गया है और जो मैनेजमेंट और मालिक हैं उस मैरिज पैलेस के, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर किया गया है फॉर नेग्लिजेंस। अक्सर साथ ही जैसे हम देख रहे हैं कि भी लगातार बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बर्स्ट हो रहे हैं जो हम क्रॉस बॉर्डर देख रहे हैं, जो लिंक्ड है, चाहे वो वेपन्स में कह लीजिए या फिर जो आपकी तरह से हेरोइन, बहुत सारे जो आईडीज वगैरह ये सब है। तो सर वो क्या बेसिकली उसका किस तरह से उसको सोर्स किया जा रहा है, वो हमारे बॉर्डर्स में कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अमृतसर और गुरदासपुर वाले एरियाज में ज्यादा ये पाया जा रहा है। देखिए, पंजाब जैसा कि आप जानती हैं एक बॉर्डर स्टेट है और बगल में एक एनिमी कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान की और आईएसआई की लगातार कोशिश होती है कि पंजाब में और हिंदुस्तान में गड़बड़ियां फैलाए और काफी दिनों से पहले यहाँ ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स स्मगल किए जाते थे पंजाब में। और अब एक रीसेंट ट्रेंड आया है कि जो हमारे नार्को स्मगलर्स हैं उन्होंने एक हैंडशेक किया है जो हमारे टेररिस्ट हैं और जो गैंगस्टर्स बाहर बैठे हुए हैं, और अब वेपन्स भी ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। तो जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है फ्रॉम फाजिलका टू पठानकोट, ये 550 किलोमीटर के करीब बॉर्डर हमारा है, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे बीएसएफ है और हमने इस स्मगलिंग को रोकने के लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्ट्रेंथन किया है, वो पंजाब पुलिस की है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने हमें 40 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके जरिए हम 636 लोकेशंस पे पूरे बॉर्डर में हम कैमरा फिट करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मोबिलिटी बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने हमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी दिए हैं, जो हम बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी बॉर्डर पे लगाए जा रहे हैं, ताकि इस तरह की जो स्मगलिंग है उसको चेक किया जा सके। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो इसी साल हमारे बॉर्डर पे हमने 16 मॉड्यूल अब तक बस्ट किए हैं, 126 टेररिस्ट अरेस्ट किए हैं और MP सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक AK-47, MP9s, ये 9 और रिवॉल्वर्स, पिस्टल लगभग 180 के करीब अब तक हम रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा RDX, एक्सप्लोसिव्स, टिफिन बॉम्ब्स, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड्स, ये भी रिकवर हो रहे हैं। तो हम पूरी तरह बीएसएफ के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ और जो हमारी स्टेट की एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं, इन सब के जरिए लगातार इन लोगों पे निगाह बना के रखे हुए हैं और इस वजह से हमें काफी सफलता मिल रही है। नो डाउट इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 90% से ज्यादा हमारा सक्सेस रेट है एंड वी हैव बीन एबल टू ट्रेस ऑल दीज केसेस। चाहे वो अभी आप जिक्र कर रही थी आरएसएस के जो लीडर थे, उनके बेटे का मर्डर हुआ था फिरोजपुर में, आपने देखा होगा परसों उसका भी जो मेन अक्यूज्ड है वो एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है और बाकी के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पंजाब पुलिस इज इन एक्शन एंड ये जो अनफॉर्चुनेटली जो बाहर हमारे वो गैंगस्टर्स बैठे हैं वहां से ऑपरेट करते हैं और हमारे जो भोले भाले बच्चे हैं इनको सोशल मीडिया के थ्रू इस तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमने देखा था कि सबसे ज्यादा पंजाब या जो भी बॉर्डर एरियाज है यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रोन्स और काफी चीजें पाई गई थी। इन केस सर आगे फ्यूचर में और सारी चीजें कोई ऐसी सिचुएशंस आती है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? कि यंगस्टर्स भी बहुत सारे हैं जो इन सब चीजों में काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कोई अभी प्रिपरेशन चल रही है या फिर आगे? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि सोशल मीडिया का आजकल रोल ज्यादा हो गया है, तो हम सोशल मीडिया को भी
मॉनिटर करते हैं ताकि कोई इस तरह की पोस्ट ना आए जहां पे हेट स्पीचेस हो या डिस्प्ले ऑफ वेपन्स हो, और उसमें भी हमने पिछले 2 साल में काफी काम किया है। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो हेट स्पीचेस के लगभग 40 के करीब हमने केस रजिस्टर किए हैं। 264 लोगों के खिलाफ जो पब्लिक वेपन जो डिस्प्ले कर रहे थे वेपन्स, उनके खिलाफ एक्शन लिया है, और 6,974 लोगों के जो आर्म्स को मिसयूज करते थे उनके लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया भी हमने शुरू की है। तो हम सोशल मीडिया पे पूरी निगाह रखते हैं, लोगों के साथ ताउन में हैं, वी आर इन टच विद द पीपल, वी कीप टॉकिंग टू देम, टेक देयर फीडबैक एंड मेक आवर पॉलिसीज। थैंक यू सो मच।